हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम एंड बीबीए फोर्थ सेम की इंग्लिश की बुक से रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक करने वाले हैं। तो इसमें हम इस रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे क्या होता है, उसके टाइप्स देखेंगे और साथ ही साथ रिपोर्ट राइटिंग का कौन सा फॉर्मेट है जो आपको यूज़ करना है। ठीक है, आज सारा इस वीडियो में देखेंगे एंड इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रिपोर्ट होती क्या है। तो गाइस रिपोर्ट जो है ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको किसी भी टॉपिक पे के फैक्ट्स के बारे में, मतलब इसमें सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो रियलिटी में वो इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो रिपोर्ट अगर हम बात करें, मान लो किसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ है तो उस जगह पे हम जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी हम वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कि वहाँ पे जो एक्सीडेंट था वो कितने बजे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन से हमारे सजेशंस हैं, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए, इसमें सारे सजेशन कोजेज़ वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट हम बिजनेस से रिलेटेड रिपोर्ट लिख रहे हैं तो इसमें हमारी जैसे हम टाइप्स पढ़ेंगे अभी रिपोर्ट राइटिंग की, जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो रिपोर्ट राइटिंग में बेसिकली आपको दिखना है व्हेन, वेयर एंड वाई। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, एक्सीडेंट हुआ 2 ट्रक्स का। ठीक है, आपको बताना कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ एंड क्यों हुआ। ठीक है, कौन कौन से उसके कारण थे, कोजेस, आप अपने सजेशंस एंड जो रिजल्ट उसका क्या था, उससे क्या मतलब कौन से रिजल्ट्स हुए वो हम बताएंगे। नेक्स्ट है टाइप। रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स देखेंगे। पहला है बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो आपके रिपोर्ट राइटिंग है इंपॉर्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जो आपकी रिपोर्ट है, इसमें 2 टाइप्स आपके आ जाते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रिपोर्ट। ऑर्डिनरी जो रिपोर्ट है वो आपकी डे टू डे बेसिस पे होगी, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में कितनी सेल्स की। ठीक है, ये डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट्स होती हैं ये आ जाएंगी। नेक्स्ट है स्पेशल रिपोर्ट। अब जो स्पेशल रिपोर्ट है वो स्पेशल ओकेजन या स्पेशल पर्पज़ के लिए प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक न्यू ब्रांच खोली है, आपका एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। ठीक है, आपने उस जगह पे ब्रांच खोली है, वहाँ पे आप अपना न्यू जो प्रोडक्ट है न्यू फीचर्स के साथ उससे आप क्या करोगे, लॉन्च करोगे, उसके रिलेटेड आपने रिपोर्ट लिखी। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बेसिस पे जो रिपोर्ट है उसमें 2 टाइप्स आते हैं। पहला है फॉर्मल रिपोर्ट और दूसरा आता है इनफॉर्मल रिपोर्ट। जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है वो ऑफिशियल्स के थ्रू सबमिट की जाती है। आप किसी कंपनी, इंस्टीट्यूशन, किसी अथॉरिटी को रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो जिसका एक प्रिस्क्राइब्ड आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है, जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है वो आप क्या करते हो, एक पर्सन दूसरे पर्सन से लिख सकता है। ठीक है, आपने किसी अपने फ्रेंड को लिख दी, ठीक है, अपने रिलेटिव को लिख दी, या अपने जिसको आप जानते हो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को लिख दी, और यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है वो नहीं होता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे 2 तरीके की रिपोर्ट होती है। पहला है इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट और दूसरी होती है इंटरप्रेटिव रिपोर्ट। जो इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट होती है, सिंपल उसके नाम से पता चल रहा है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको सारी प्रोवाइड हो गई। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस, आपके प्रॉफिट, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, इसका एग्जांपल ले रहे हैं। इंटरप्रेटिव जो रिपोर्ट है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन तो उस इवेंट की तो मिलेगी साथ ही साथ, पर वो इवेंट के कोजेज, सजेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल मान लो फाइनेंशियल रिपोर्ट है। ठीक है, आपकी सेल्स कितनी हुई, पहले कितनी थी, ठीक है, कम हुई, ज़्यादा हुई, मान लो सेल्स आपकी कम हुई। ठीक है, यहाँ आपका प्रॉफिट कम हुआ, उसके कौन कौन से कारण हैं, अगर उन कारणों को दूर करने के लिए कौन कौन से आप सजेशंस देना चाहते हो वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस अभी तक हमने रिपोर्ट राइटिंग का मीनिंग देखा, रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, साथ ही साथ कुछ टाइप्स पढ़े। ठीक है, टाइप्स के अंदर भी हमने 2 आगे टाइप्स पढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग का, किस तरीके से अगर आपको एग्जाम में आ जाती है कि इस बेसिस पे आपको रिपोर्ट लिखनी है, किस तरीके से लिखोगे, कौन कौन सा फॉर्मेट है वो देखेंगे। ठीक है, तो गाइस जो फॉर्मेट है रिपोर्ट राइटिंग का, सबसे पहले आपने जितनी भी रिपोर्ट लिखनी है आपने बॉक्स के अंदर लिखनी है। ठीक है, एक बॉक्स बनाना, उसके अंदर रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, इसके भी मार्क्स कट हो सकते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे आपको समझ भी आ जाएगा। मान लो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था 2 ट्रक्स का एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, हेडिंग आप लिख सकते हो इसकी। ठीक है, कि 2 ट्रक्स का जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, ये इसकी हेडिंग हो सकती है, एक्सीडेंट बिटवीन 2 ट्रक्स। ठीक है, रिपोर्टेड बाय, आप अपना नेम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखनी है प्लेस। ठीक है, जिस जगह पे हुआ है। ठीक है, कोई भी कंट्री या कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आपको जो भी क्वेश्चन में रिपोर्ट राइटिंग में गिवन होगा वही प्लेस आप लिखोगे, अपनी मर्जी से नहीं लिखोगे। अगर वहाँ पे प्लेस आपको गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। उसके बाद डेट, जिस दिन आप अपना एग्जाम दे रहे हो उस दिन लिख सकते हो। उसके बाद बॉडी में आप क्या लिखोगे, यही सारी चीज़ें लिखोगे। बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, मतलब बॉडी में आपको रिपोर्ट लिखनी है। अब याद रखना है जो रिपोर्ट राइटिंग है ना, ये आपको ऐसा नहीं करना 1-1.5 पेज की भर के आ गए, ठीक है, 2 पेजेस की भर के आ गए, ऐसा नहीं करना। जितनी शॉर्ट हो सकती है ना उतनी लिखो। ठीक है, कोशिश करो 1 पेज में आपका हो जाए। ठीक है, तो बॉडी में मेनली मेन कंटेंट में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मान लो आपने लिख दोगे कि कल रात को जो
दो ट्रक्स के बीच में टक्कर हुई थी, ठीक है, उसके कारण इतने जो लोग हैं वो अभी जख्मी हैं, इतने लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखोगे और साथ साथ लिखोगे कि मतलब हुआ क्या है। आप इसमें लिख सकते हो स्टार्टिंग में कि जो दो ट्रक्स थे उनके बीच में टक्कर हो गई, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे मैंने आपको नीचे लिखा है ना व्हाट व्हेन वेयर, इसमें लिखोगे क्या हुआ। पहले मैंने बता दिया कि ट्रक्स के बीच में टक्कर हुई है। दूसरा हम लिख सकते हो कब हुई है, आप कह सकते हो कि येस्टरडे नाइट कोई ये सारा जो है एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है आप प्लेस वहाँ पे लिख सकते हो। साथ ही साथ उसके बाद हम लिखेंगे मेन कंटेंट। ये आपका इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ होने वाला है जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे कि मान लो या ट्रक्स लगा लो या बसेस लगा लो, ठीक है। दो बसेस का कोलिजन हुआ था, ठीक है, दोनों की टक्कर हुई, उसके कारण इतने जो यात्री हैं वो जख्मी हैं और इतने जो है उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद इसका कोज लिखोगे, तो ये जो टक्कर किस कारण से हुई, ठीक है, क्या ट्रैफिक रूल्स के अंडर ये चीज़ हुई या फिर रोड्स जो थी उनकी हालत जो थी वो ख़राब थी, इस ये अपन कोजेज़ लिख सकते हो। अगर मान लो गाइस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि यहाँ पे इस प्लेस पे ये एक्सीडेंट हुआ या फिर ये वैसे तो आपको बिजनेस से रिलेटेड आएगी, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये ईजी एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आपको एकदम समझ भी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसी न्यूज़ तो हम नॉर्मली न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे भी हम सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ पढ़ते ही रहते हैं, तो इससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। मेन कंटेंट में आप अपना इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ लिखोगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें आएंगे। उसके बाद आपको एंड जो करना है वो कंक्लूजन अपनी सजेशंस के अकॉर्डिंग करना है। मान लो जो टक्कर हुई थी ना वो रोड्स की जो हालत थी, रोड्स जगह जगह से टूटी पड़ी थी, ठीक है। मतलब एक जगह पे रोड बन रही थी तो वन वे ट्रैफिक सारा चल रहा था, ठीक है। मतलब एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और एक तरफ से जा रही हैं, ठीक है। उसके कारण टक्कर हो सपोज करो। एंड में आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल्स हैं उन्हें अपना जो वर्क है वो अच्छी तरीके से करना चाहिए, रोड्स को वेल मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपना जो सजेशन है वो एंड में से डाल दोगे, ठीक है। तो जो भी आप गाइस लिखोगे, चाहे इंट्रोडक्शन है, चाहे मेन कंटेंट है या फिर चाहे कंक्लूजन जो आप एंड में लिखने वाले हो, ये सारा आपका ब्रीफ फॉर्म में होना चाहिए। ब्रीफ मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं आपने एस्से टाइप बहुत बड़ी रिपोर्ट लिख दी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, इन्फॉर्मेशन सारी हमें कवर करनी है, ठीक है, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में। एंड रिपोर्ट शुड बी इन बॉक्स, ठीक है, बॉक्स में होनी चाहिए। हेडिंग एकदम अच्छी तरीके से आपको देनी है। आपको वैसे क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं तो आप खुद भी एक शॉर्ट सी ब्रीफ सी हेडिंग जो है वो बना सकते हो, ठीक है। हेडिंग, डेट, प्लेस, ये सारी आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। रिपोर्टेड बाय भी लिख सकते हो, अगर आपको नेम गिवन है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया व्हाट व्हेन वेयर ये चीज़ें लिखनी है। मेन कंटेंट में सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखोगे जो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, जो आपको रिपोर्ट राइटिंग का जो भी रिपोर्ट राइटिंग जिस टॉपिक पे आएगी। एंड उसके बाद एंड आपको कंक्लूजन, सजेशन या कोजेज़ में कर देना है, ठीक है। हर चीज़ आपको ब्रीफ में लिखनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट हम प्रिसाइज राइटिंग करेंगे। गाइज आप सभी के कमेंट्स आए थे कि मैम रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रिसाइज राइटिंग में बनाओ, तो रिपोर्ट राइटिंग मैंने वीडियो बना दी है। प्रिसाइज राइटिंग की शॉर्टली मैं अपडेट अपलोड कर दूंगी, नहीं तो आपको लिंक अगर मैंने अपलोड कर दी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड मैंने कर दिया है। एंड वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड लाइक ज़रूर कर दो एंड शेयर ज़रूर कर दो गाइस, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं। अपने सारे फ्रेंड्स तक, सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचा दो ताकि ये हर कोई अपनी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से कर सके। एंड हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।